एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपको आज एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस दिखाने के लिए लेके आया हूँ। प्लेस भी नहीं है और ये एक फैक्ट्री है जो कि टी फैक्ट्री है, मान टी फैक्ट्री है। मैंने आपको कुछ व्लॉग्स बनाए थे जो कि टी स्टेट पे बनाए थे, धर्मशाला टी स्टेट पे। तो ये जो फैक्ट्री है ये उसी टी स्टेट के जो पत्तियाँ होती हैं उनको प्रोसेस करके यहाँ पे चाय बनती है। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ फैक्ट्री के अंदर कि यहाँ पे चाय और जो पत्ती है उसको प्रोसेस करके कैसे ये चाय बनाते हैं और उसका क्या क्या थोड़ा बहुत प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल कंपनी के बाहर खड़ा हूँ और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मशीनें, कुछ मॉडर्नाइज मशीनें भी रखी हैं पुरानी, लगभग 18 सेंचुरी की है, 19 सेंचुरी की है। तो उसमें कुछ फ्यूल जो यूज़ होता है, कुछ जो हीटर्स वगैरह हैं वो चलते हैं आपके लकड़ी के फ्यूल से। तो लकड़ी डाली जाती है, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है इसके जलने से, उसी से कुछ मशीनें यहाँ पे रन करती हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है। ये जो बिल्डिंग है लगभग आई थिंक सो, जो ये मेरी पॉइंट फिंगर हो रही है, पुराने पत्थरों की बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इनके मज़दूर वगैरह भी यहीं पे रहते हैं। तो ये गेट है और गेट के अंदर जो मतलब देखने के लिए कुछ ऐसी फैक्ट्री है। यहाँ पे इनका ऑफिस है, यहाँ पे भी जो क्लर्क का काम है वो यहाँ पे सब कुछ होता है सारा। यहाँ पे ऑफिस वगैरह है छोटे मोटे। यहाँ पे जो एक आउटलेट रखा हुआ है जहाँ पे इनकी टी जो है सेल आउट होती है और आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हो। इनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी हैं और यहाँ पे आके जो कंपनी में सेल होते हैं वो यहाँ पे भी हैं और साथ में यहाँ पे भी ऑफिस है। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि आप जब इस फैक्ट्री में आते हो, फैक्ट्री में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस हैं, 500-600 रुपया। आप 500-600 रुपया दे के यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हो। इनकी जो ऑर्थोडॉक्स जो टी है उसका टेस्ट ले सकते हो यहाँ पे आके। तो मैं आपको फैक्ट्री के अंदर चल के दिखाता हूँ। ये फैक्ट्री है और जो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी भी मशीनें, रोलर्स हैं, आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। उसके बाद पहले जो सबसे पहले प्रोसेस होती है वो होती है पत्ती को सुखाने की। जब गार्डन से पत्ती लेके आते हैं, यहाँ पे एक ये एक टाइप बेडिंग टाइप की है। तो यहाँ पे सबसे पहले पत्ती को रखा जाता है, बिल्कुल एक लेवल पे रखा जाता है जिससे जो सारी पत्तियाँ हैं वो सूख जाएँ। 70% जो मॉइस्चर होता है वो इसका निकल जाए और लगभग सूख जाए। इतनी भी ना सूखे कि वो चूरा चूरा हो जाए। मतलब आप देख सकते हो मैं पत्ती को इतना कर रहा हूँ बट ये चूरा चूरा नहीं हो रही है, बट इतना मॉइस्चर है इसमें कि ये टूट नहीं रही है। तो बस सबसे पहले यही प्रोसेस होता है। इसको हल्का सा ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है। और ये प्रोसेस लगभग 12 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस प्रोसेस के बाद पत्तियों को रोल किया जाता है। यहाँ पे ये बड़े बड़े मशीन्स जो आप देख रहे हो ये रोलर्स हैं। अब इन रोलर्स में पत्तियों को जो रोल किया जाता है तो ये टूटती नहीं है, पूरा प्रॉपर टूटती नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से भैया ये वही है ना, रोल होगी ना, ये रोल होगी है ना, ये जो उसके बाद जब ये रोल होके यहाँ पे आती है तो ये ऐसी रोल होके ऐसी बन जाती है ये वाली पत्तियाँ। और इनको यहाँ पे मतलब इस एरिया में तो सुखाने के लिए रखा जाता है ताकि यहाँ पे रख के कम से कम कुछ टाइम इनको यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे रखे और इनको प्रॉपर सुखा के यहाँ पे सुखाया जाए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो नीचे गिरी है मैं आपको ये दिखाता हूँ, मतलब ये ऐसी है, ऐसी हो जाती है। और हाँ, इसकी जो स्मेल है ये भी बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया स्मेल आती है। तो सबसे उसके बाद ये रोलिंग होती है। रोलिंग होने के बाद ये इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद यहाँ पे आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या होता है। तो इसके बाद ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट हीटर है। ये आप सब सारा देख रहे हो, ये पूरा हीटर है ये वाला। तो इस हीटर को कम से कम चलाने के लिए 2-4 घंटे, 2-3 घंटे इन्हें चाहिए होते हैं। अब जैसे 9 बजे अगर काम शुरू होगा तो इनको 7-6 बजे पहले हीटर चलाना पड़ता है। ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा का पूरा ये हीटर है। और इसमें जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, जो लकड़ी जो गेट से आते हुए लकड़ी दिखाई थी, वो एज ए फ्यूल डाली जाती है और इस हीटर को जला के पूरा इसको ड्राई किया जाता है। इस पत्ती को ड्राई करने के बाद
जो इसकी कन्वेयर बेल्ट, अब मैं कन्वेयर बेल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट है ये ऑटोमेटिकली घूमती रहती है ये मशीन के थ्रू। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 251 लगभग 250 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है। अब इस पत्ती को 250 डिग्री सेल्सियस में सुखा और ड्राई किया जाता है ताकि ये और मतलब एक रिफाइन टाइप की हो जाए। तो अब इसमें जब जाने से यहाँ पे डाली जाती है, यहाँ पे अब ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे डालेंगे पत्ती को डालने के बाद ये पत्ती अपने आप कन्वेयर बेल्ट में जाते हुए यहाँ से अंदर से घूमती हुई, यहाँ पे ये पूरा हीटर है, ये पूरा ऑटोमेटिक हीटर है और यहाँ से निकलती है। ये आप देख रहे हो यहाँ से निकल रही है। निकलने के बाद ये यहाँ पे डालते हैं और डालने के बाद ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बस ऐसा बन जाता है। भाई जो है हमारे यहाँ के वर्कर हैं वो यहाँ पे डाल रहे हैं, जो कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पे डाल के अपने आप ही कन्वेयर बेल्ट में जाती है और हीटर में जाती है। जाने के बाद लगभग कितना टाइम ये रहती है हीटर में? लेके आपका 20 से 25 मिनट। अच्छा, 20 से 25 मिनट इसमें रहती है। और भैया आप देख सकते हैं कि इसमें डाली इन्होंने और डालने के बाद बिल्कुल ये फैला देते हैं। फैलाने के बाद अपने आप देखो, आप कन्वेयर बेल्ट में गई और यहाँ से भैया ने फिर से डाल दिए और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में जाती है और हीटर के अंदर जैसे ये बता रहे भैया 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगभग। जी हाँ, आधा घंटा से नीचे आधा घंटे में सूख के आप यहाँ पे डाल देते हो और उसके बाद ठंडा होने के लिए रखते हैं ना। हाँ, ठंडा होने हो जाए। अच्छा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग के लिए अच्छा। और यहाँ से जैसे आप देख रहे हो हीटर से निकाल रहे हैं। हीटर से निकालने के बाद ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रहे हैं। सुखाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट यहाँ पे छटाई से पहले यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे रखा जाता है थोड़ा ठंडा करने के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए और जो वर्कर्स हैं वो अपना काम कर सके। तो मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ तो लगभग हल्की गर्म है और बिल्कुल सूख चुकी है। अगर मैं इसको दबाऊँगा तो ये बिल्कुल क्रश हो जाएगी। लास्ट प्रोसेस है जिसमें इनका ग्रेडिंग की जाती है पत्तियों की, जिसमें 4 टाइप की ग्रेडिंग होती है। पहली होती है लीफ, जिसमें जो अपर क्वालिटी की जो लीफ होती है वो एक क्वालिटी की ग्रेडिंग आती है उसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी प्रोसेसिंग क्या आप देख रहे हो पूरी, ये छान रहे हैं पत्तियों को और यहाँ पे अलग ही ये मशीन चलाई है इन्होंने। तो यहाँ पे जब ये हीटर से सूख के आती है पत्ती तो यहाँ पे इस मशीन में डाली जाती है, वहाँ पे भी मशीन है। तो ये जब मशीन में डाली जाती है तो ये जो आप देख रहे हो ये अलग हो जाता है और ये जो ब्रांचेस है जो मतलब टूट के इसकी जो पत्ती की जो टहनियाँ होती हैं वो अलग आ जाती हैं और ये जो लीव्स हैं ये अलग आ जाता है। और उसके बाद जो चाय फाइनल प्रोडक्ट बनता है चाय का लीफ का वो ये बनता है। अब यहाँ पे ये बन के मतलब हो चुकी है तैयार लगभग, और यहाँ पे भी ये पूरा बैच रखा है यहाँ पे। उसके बाद 4 ग्रेडिंग आती है। 4 ग्रेडिंग में मतलब एक तो पहले लीफ आता है, लीफ आने के बाद थोड़ा सा और एक ग्रेड आता है जिसमें और पतली हो जाती है ये, और तीसरे ग्रेड में और ज़्यादा पतली हो जाती है। चौथे ग्रेड में बिल्कुल भूरा बन जाता है ये। चौथे ग्रेड में ये वाला ये बिल्कुल भूरा हो गया हुआ इसका, ये बिल्कुल चूरा हो गया है ये वाला। तो इसमें ये यहाँ पे होती है, बना के यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो इनके अलग अलग ग्रेड बना के इन्होंने यहाँ पे रखी होती है। उसके बाद पैकेजिंग करने के बाद इसको अलग अलग तरीके से बेचा जाता है। फिर अब यहाँ पे भी कन्वेयर बेल्ट रखी है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की ये लीफ बन चुका है, ये अलग हो गया है, ये पूरा अलग हो रहा है। ये ग्रेडिंग मशीन है, यहाँ पे ये वाली अलग हो रही है, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है। अब इसमें कन्वेयर बेल्ट में छन के अपने आप खुद ही ये वहाँ से डाल रहे हैं। डालने के बाद ये खुद अपने आप ऑटोमेटिकली चलती है और ये ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये अलग लीव्स है, ये लीव्स और साथ में ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल ये चूरा हो गया हुआ है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये ग्रेडिंग के हिसाब से पत्तियों को अलग करता है। जो लीव्स होती है वो अलग करती है, जो भूरा होता है वो अलग करती है। फिर यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ पे जैसे इनके जो वर्कर्स हैं वो भी लगे हुए हैं जो कि
पत्तियों को अलग कर रहे हैं। पत्तियों को अलग अलग करके वो इन चीज़ों को और रिफ़ाइन कर रहे हैं, और जब ये पैकेजिंग में जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंकल जो हैं यहाँ पे जो वर्कर हैं वो जो डंडियों को अलग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी ब्रांचेस होती है छोटी छोटी, उनको अलग करके अलग डाल रहे हैं, जो कि इनकी जो लीव्स हैं वो आगे जब प्रोसेस में जाएंगी वो उसमें डंडियाँ नहीं होंगी, इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो निकल जाएंगी, बिल्कुल रिफ़ाइन हो जाएगी जो। और ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल जो काम की नहीं है वो भी अलग कर दी हैं, ताकि इसमें जो प्रोसेसिंग होगी तो जो रिफ़ाइन और भी रिफ़ाइन चाय बनेगी। यहाँ पे जो लीफ बन के आती है, फर्स्ट हैंड लीफ जो है वो यहाँ पे जो अंकल है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फर्स्ट हैंड लीफ जो है वो यहाँ पे है। जो ए ग्रेड की फर्स्ट हैंड लीफ है वो यहाँ पे बन के ऐसी ऑलमोस्ट रेडी, ये वाली रेडी हो गई है लॉन्ग टी। अच्छा, ये लॉन्ग टी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब ये सिर्फ पैकेट में डाली जाती है इसके बाद पैकिंग हो जाएगी इसके बाद। अच्छा, पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग होके सिर्फ बिकने के लिए तैयार है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे वर्कर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे छटाई हो रही है, और छटाई होके बिल्कुल पैकेट में तैयार होके इनको बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। ये टी फैक्ट्री 1852 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे टी स्टेट है, और टी स्टेट में आप सामने देख रहे हो मशीन लगी है, और उसके पीछे एक छोटा सा बैग, काफ़ी बड़ा बैग है। ये मशीन काटती है और काट के पत्तियों को खुद ब खुद अंदर डालती है। और यहाँ पे जो आपके फैक्ट्री में जाने से पहले जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो कुछ ऐसी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पत्तियाँ सारी फैक्ट्री में जाने से पहले ऐसे यहाँ पे रखी जाती हैं, और इसको छांटा जाता है। छांटने के बाद से कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी मोटी जो कुछ और पत्तियाँ होती हैं, उन जैसे ये भाई साहब निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। और फैक्ट्री में जाके जो मैं आपको प्रोसेस है वो दिखा चुका हूँ पहले ही।